शास्त्र कह रहे हैं मात्रा सवसरा दुहितरा वा ना विवक्त आसनो भवेत् बलवान इंद्रिया ग्रामो विध्वंसम अपि कर्षति। यह श्लोक मनुस्मृति का है। मनु महाराज ने, मनुष्यों के जन्म देने वाले मनु ने, जो हम सब कहां से आए, मनु से आए, इसलिए मनुष्य मानव कहलाते हैं। मनु जो हमारे सबसे बड़े प्रथम दादा थे जिन्होंने जन्म दिया, हम उसी कुल से मनु, तो मनु से मनुष्य आए। मनु स्मृति, मनु ने एक स्मृति दी, मनुस्मृति स्मृति शास्त्र, उसमें लिखा है मात्रा यानी मां, सवसरा यानी बहन, दोहित्रा यानी पुत्री, व मां बहन और पुत्री। मात्रा सवस्रा दुहित्रा व ना विवक्त आसनो भवेत्। एक आसन पे साथ में नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? मनुस्मृति कह रही है माता के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। बोले क्यों? बोले बलवान इंद्रियों ग्रामो, इंद्रियां बड़ी बलवान है। विध्वंसम अपि करिष्यति, कब विध्वंस कर देगी आपको मालूम? विध्वंस कर दे, कब आपका मन में विकार उत्पन्न हो जाएगा। चलो भारत के लोग संस्कारी हैं तो वो अपने शरीर को कंट्रोल कर लेते, लेकिन मन ब्रह्मा जैसे अपनी पुत्री सरस्वती को जन्म देकर उसके पीछे लोलुप हो गए थे ब्रह्मा, तो बताइए हमारे क्या बस में। तो इसलिए मात्रा सवस्रा दुहित्रा व, श्रील प्रभुपाद जी की बहन थी भवतारिणी माता, उनको लोग पिशी माँ कहते थे बंगला में। तो वो जब उनका गोना हुआ, बचपन में शादी हुई, तो अपने पति के प्रति बड़ी शरणागत थी, लेकिन उनके पति ने कभी उनको प्रेम नहीं किया। बहुत मदिरा पान करता था, बहुत बुरा हाल करता था, लेकिन उन्होंने एक अच्छी स्त्री कैसी होती है, क्योंकि उनके पिताजी गौरमोहन डे थे, प्रभुपाद जी के पिताजी गौरमोहन डे की पुत्री थी, तो संस्कार थे। तो शादी तो हुई किस घर में? जिस घर में वो बंगाली व्यक्ति शराब पीता था, मारता था, रोज पीटता था। लेकिन भवतारिणी जो थी पिशी माँ, उन्होंने कभी अपने पति के खिलाफ कोई कंप्लेंट करना या घर छोड़कर भाग गई नहीं, हमेशा उनकी सहायता करी, उनको भक्ति सिखाने की कोशिश करी, उनको प्रसाद बनाकर खिलाया और धीरे धीरे उनके अंदर परिवर्तन लेकर के आई और पूरा जीवन उनके साथ गुजारा। जब उनका देहांत हो गया तब श्रील प्रभुपाद जी के पास आके रहने लगी। तो श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों के सब बीच में आई, तो कभी कभी बताती थी, ये जो श्रील प्रभुपाद है ना तुम्हारा, ये कचौड़ी मुखी है, ये बहुत कचौड़ी खाता था बचपन में, इसको हम कचौड़ी मुखी कहते थे। सारे शिष्य जो अंग्रेज थे बोलते थे, रियली कचौड़ी खाते हैं श्रील प्रभुपाद? प्रभुपाद जी के लिए कचौड़ी बन रही है। तो एक दिन उनकी पिशी माँ ने प्रभुपाद जी से जब नई नई मिली, आकर के इस कॉन में आई, तो रात्रि काल में 9 बजे भक्तों को कचौड़ी बनाकर खिलाई, तेल की, घी की कचौड़ी। तो श्रील प्रभुपाद जी को पता चला कि मंगल आरती में कोई डिवोटी नहीं आया, आज खाली पड़ा है। बोले क्यों? बोले रात को कचौड़ी का भंडारा हुआ है, पिशी माँ ने खिलाया है, तो सब सो रहे हैं। अब घी तेल का रात को 9 बजे खाएंगे तो सुबह कैसे उठेंगे? सर दर्द होगा। तो कोई उठा नहीं है। प्रभुपाद जी ने पिशी माँ के लिए एक संदेश भिजवाया, बोला उनसे बोलो वापिस चली जाए अपने घर, मैं चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो, अपने भक्तों को खराब होता मैं नहीं देख सकता। इस कौन को बचाना मेरा प्राइम कर्तव्य है। मेरे लिए बहन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेरी सेवा, मेरे भक्त, मेरे भगवान। ये प्रभुपाद जी थे। पिशी माँ बोली हमको तुमसे एक बात करनी है, तुम्हारे भक्त ने कुछ बोला है। तो बोले जो बोलना है भक्तों के बीच में बोलो। तो बोले नहीं, हमको तुमसे पर्सनल बात करनी है। तो सारे भक्त उठकर चले गए। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत आवाज लगाई अपने सेक्रेटरी को, इधर आइए, किसने कहा था तुम लोगों से उठकर जाने के लिए? बोले हाउ कैन यू लीव मी अलोन विद माय सिस्टर्स? प्रभुपाद जी, जबकि प्रभुपाद जी को ये वे कंट्रोल कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे सामने नग्न स्त्री आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी से Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.